हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं दृष्टि दोष के बारे में। ठीक है, दृष्टि दोष होता क्या है? देखिए, यहाँ पे दिया है दृष्टि दोष, यही हमारा टॉपिक है। दृष्टि दोष ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारा, जो कि हर बार प्रश्न से पूछा जाता है। एक ठो दोष या एक दो ठो दोष जरूर पूछता है, पक्का है कि एक या दो दोष जरूर पूछेगा। ठीक है, दृष्टि दोष होता क्या है? दृष्टि दोष का मतलब ये होता है कि दृष्टि का मतलब होता है कि देखने वाले में, यानी कि दोष यानी देखने में जब हमें कोई कठिनाई उत्पन्न होती है। ठीक है, जब देखने में हमें आँखों से देखने में जब हमें कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो क्या होता है कि हमारी आँखों में कोई प्रॉब्लम है, यानी कि इसे कहते हैं दोष। ठीक है, वही क्या बोलते हैं? दोष। यानी देखने में जब कठिनाई उत्पन्न होती है तो उस कंडीशन को, यानी उस स्थिति को क्या बोलते हैं? दृष्टि दोष बोलते हैं। अब दृष्टि दोष होते कितने हैं? दृष्टि दोष कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमको पढ़ना है केवल निकट, दूर, कभी-कभी मोतियाबिंद भी पूछ लेता है, जरा दृष्टि दोष भी पूछ लेता है, तो इसलिए हम चारों को लिख दिए। ठीक है, निकट दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष होता है और मोतियाबिंद होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे निकट दृष्टि दोष होता क्या है। निकट दृष्टि दोष, निकट, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। निकट दृष्टि दोष में क्या है? निकट दृष्टि दोष यानी निकट की वस्तु हमें पास दिखाई देती है। ठीक है, निकट की वस्तु तो हमें दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु क्या होती है? दिखाई नहीं देती है। दूर की वस्तु क्या होती है? हमें दिखाई नहीं देती है। तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष है। यानी कि जब पास की वस्तु हमें दिखाई देगी, निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। जब दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी तो उस कंडीशन में, यानी उस स्थिति को हम बोलेंगे, उसको, उस व्यक्ति को क्या है? निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, अब देखिए हम इसको चित्र के माध्यम से कैसे समझेंगे। जैसे मान लीजिए नेत्र गोलक है हमारा। ठीक है, ये हमारा नेत्र गोलक है और ये नेत्र का लेंस है। ठीक, अब किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है। ठीक, तो कैसे हम पहचानेंगे? मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, अब ये गया इसे, अब ये क्या करता है कि जब प्रकाश यहाँ से निकलेगा तो ये रेटिना है हमारा, ये रेटिना है। रेटिना पर ये मिलना चाहिए, लेकिन रेटिना पर नहीं मिलता। निकट का मतलब बहुत पहले मिल जाता है, निकट का मतलब पहले। ठीक है, पास में ही मिल जाता है, यानी यहाँ पर काट दिया, यानी प्रतिबिंब यहाँ पर बना रहा है तो वस्तु में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जब तक रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनता है। ठीक है, जब तक रेटिना पर वस्तु मतलब प्रकाश जो इस पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा तब तक हमें वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक है, यानी कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। तो उस कंडीशन में हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे कि हमारा नेत्र गोलक है, ये नेत्र का लेंस है। जब वस्तु सामने रखी होती है तो उसका प्रकाश जब आता है तो लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होता है? कहाँ पे, जहाँ पर काटेगा वहीं उसका प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन काटना चाहिए यहाँ पर, लेकिन काट दिया पहले। निकट वाले में ऐसा ही होता है। इस कंडीशन से क्या होती है? वस्तु में दिखाई नहीं देगी। तो क्या करते हैं? निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल। ठीक है, क्योंकि जब दूर की वस्तु देखना होता है, दूर की वस्तु देखने के लिए जब वो वस्तु बड़ी होगी तब ना हमें वस्तु दिखाई देगी। तो अवतल लेंस क्या करता है? उसको बड़ा करके दिखाता है। अवतल लेंस उसको बड़ा करके दिखाता है। तो यहीं पर क्या कर देंगे हम? अवतल लेंस का प्रयोग कर देंगे। यहीं पे हम जो है दूसरे में बता रहे हैं, ये नेत्र गोलक है हमारा, इसी के सामने जो है हम अवतल लेंस लगा देंगे। ठीक, जब अवतल लेंस लगाएंगे, अब यहाँ पे कोई वस्तु रखी है तो इसका प्रकाश निकलेगा जब इससे। ठीक है, तो क्या करेगा? जाके एकदम सीधे रेटिना पर मिल जाएगा। ठीक है, ये सीधे रेटिना पर जाके सीधे मिलेगा। इसको डॉट डॉट से, क्योंकि अवतल लेंस में क्या होता है कि वो अभिसारी मतलब वो क्या होता है, कन्वर्ट करता है इसमें। तो ये क्या हो जाएगा? सीधे जाकर कहाँ पे मिलेगा? तब रेटिना पर मिलेगा। तब वस्तु में क्या होती है? दिखाई देती है। किस लेंस के माध्यम से? अवतल लेंस के माध्यम से। ठीक है, अब चलते हैं हम अपना दृष्टि दोष पे। दृष्टि दोष क्या होता है? सॉरी, दूर दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो दिखाई देगी। ठीक है, दूर की वस्तु में, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगी, लेकिन पास की वस्तु नहीं दिखाई देगी। ठीक है, पास की वस्तु नहीं दिखाई देगी। तो इसमें हम चित्र के माध्यम से इसमें कैसे समझेंगे? देखिए, ये हमारा नेत्र गोलक है। ठीक है, ये हमारा नेत्र गोलक है, ये नेत्र का लेंस है। अब क्या होता है? अब यहाँ पे कोई वस्तु रखी है। ठीक, तो दूर दृष्टि दोष में ये हमारा रेटिना है, ये हमारा क्या है? रेटिना है। अब ये आया प्रकाश यहाँ से। ठीक है, अपवर्तन के बाद इसे सीधे कहाँ काटेगा? पीछे जाके काटेगा। और कहाँ पर काटेगा? मतलब रेटिना से दूर, दूर का रहा है ना, तो रेटिना से क्या होता है? दूर। तो हम चित्र के भी माध्यम से क्या करते हैं? चित्र के भी माध्यम से हम समझ सकते हैं। अगर ऐसा चित्र बना हुआ है तो हम इसको देखेंगे, देख करके कोई पूछेगा कि इसमें इस व्यक्ति को कौन सा दोष है, तो हम बता सकते हैं। दूर काट रहा है ना, इसका मतलब दूर दृष्टि दोष है। पहले काट रहा है, इसका मतलब निकट, यानी पहले निकट काट रहे थे, इसमें निकट दृष्टि दोष है।
ठीक है। अब ये लेंस लगा हुआ है तो इसका मतलब ये अवतल लेंस का है, और उत्तल लेंस सॉरी दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि जब हमें वस्तु दूर की तो दिखाई दे रही है लेकिन पास की नहीं दिखाई, जब पास की वस्तु नहीं दिखाई देती तो क्या करता है कि वस्तु को थोड़ा दूर करना पड़ता है, तो दूर करने के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर हम जो है नेत्रगोलक है ये हमारा ठीक है, यहीं पर क्या करेंगे उत्तल लेंस का प्रयोग कर देंगे। जब उत्तल लेंस यहाँ पर लगा देंगे तो क्या होता है कि वस्तु जब यहाँ से निकलेगा तो सीधे कहाँ पर गिरेगा, आके जाके रेटिना पर गिरेगा। ठीक है, रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बनाएगा यहीं पर। जब रेटिना प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु क्या होती है, हमें एकदम स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, यानी कि निकट दृष्टि दोष में ये रेटिना से पहले काटेगा। अब इसमें किस लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि निकट दृष्टि में पास की वस्तु दिखाई देगी, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। इसमें किस लेंस का प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है दूर की वस्तु दिखाई देगी लेकिन पास की वस्तु नहीं दिखाई देगी, तो इसमें किस लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष क्या है हमारा जरा दृष्टि दोष में ये जरा मतलब होता है बुढ़ापा, ये बुढ़ापा में ज़्यादा होता है, मतलब उम्र जब ज़्यादा होता है तो हमें कोई वस्तु जल्दी दिखता नहीं है, मतलब ना तो दूर का दिखेगा ना तो पास दिखेगा, मतलब स्पष्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष होता है। जरा दृष्टि दोष में अवतल और उत्तल दोनों लेंस का प्रयोग करते हैं। चश्मे में देखेंगे ऐसे चश्मा बना होता है, तो चश्मे में ऐसे अवतल उत्तल लगा होता है, या तो ये अवतल होगा या तो ये जो भी होगा, मतलब अवतल उत्तल ये दोनों लेंस, एक लेंस यहाँ पर, एक लेंस यहाँ पर, एक लेंस यहाँ पर, एक लेंस, दोनों लेंस का प्रयोग करते हैं। मोतियाबिंद में क्या होता है, मोतियाबिंद में जब उम्र अधिक होता है तो क्या होता है कि लेंस, नेत्र का जो लेंस होता है वो थोड़ा सा दूध सफ़ेद हो जाता है, सफ़ेद की तरह दूधिया हो जाता है। ठीक है, और ये इसको जो है थोड़ा सा मतलब डॉक्टरी के माध्यम से इसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।